नमः शिवाय। हे प्रिय शिव भक्तों, आज हम श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के पंचम खंड, जिसे युद्ध खंड भी कहते हैं, उसके 50वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इस अध्याय के अंतर्गत आज आप श्री शुक्राचार्य की घोर तपस्या तथा इनका भोलेनाथ जी को चित्र रत्न अर्पण करना तथा अष्टमूर्तष्टक स्तोत्र द्वारा उनका स्तवन करना आदि की कथा का श्रवण करेंगे। आइए भगवान भोलेनाथ का स्तवन करते हुए अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। ध्याय नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नकल्पोज्ज्वलां परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं मरगरेण व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलविहरणं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकम्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मुनिवर शुक्राचार्य को शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु का प्रशमन करने वाली पराविद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी, जिसे हम मृत संजीवनी भी कहते हैं। अब उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। इन भृगुनंदन ने वाराणसीपुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत समय तक घोर तप किया। वेदव्यास जी, उस समय उन्होंने वहीं एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीय कूप तैयार किया। कूप माने कुआं। प्रयत्न पूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 बार द्रोण भर पंचामृत से तथा बहुत से सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। फिर 1,000 बार परम प्रीति पूर्वक चंदन, यक्ष कर्दम और सुगंधित उपटन का उस लिंग पर अनुलेप किया। ये यक्ष कर्दम क्या है? यक्ष कर्दम एक प्रकार का अंगलेप है, उपटन है, जो कपूर से अगरू, कस्तूरी और कंकोल को मिलाकर बनाया जाता है। यदि इससे हम भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग का जो वो करते हैं, लेप करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ आपके सभी कष्टों को हर लेते हैं और आपको मनचाही वरदान देते हैं। इसलिए हम यक्ष कर्दम नामक उपटन बना करके भी, लेप बना करके भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को लगाएं। ऐसे एक बार बताता हूँ, यक्ष कर्दम जो आपका ये लेप है, ये कैसे बनता है। थोड़ी कपूर लो, एगुरु लो, कस्तूरी लो, कंकोल को मिलाकर, कंकोल भी एक समान है, उसको मिलाकर के, सबको मिलाकर के एक लेप सा बना लो और उससे भोलेनाथ की जो शिवलिंग है उसका लेप करिए, उस पर लगाइए, लेपन करिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, ऐसा इसमें लिखा है। इसके पश्चात सावधानी के साथ परम प्रेम पूर्वक राज चंपक, अमलतास जिसे बोलते हैं हम, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम्ब, मौलश्री, उत्पल, मल्लिका चमेली के फूल को बोलते हैं, सतपत्री, सिंधुवार, ढाक का फूल, बंदूक पुष्प जिसे हम गुल दोपहरी भी कहते हैं, पुनांग, नाग केसर, नव मल्लिक, बेल मोगरा जिसे बोलते हैं, चिवलिक, रक्तदला जिसे बोलते हैं, कुंद, माघ का पुष्प होता है, मुचकुंद, मोतिया, मंदार, बिल्वपत्र, बूमा, मरुवृक, मरुआ का वृक, धूप, गंठीवन, दोना, अत्यंत सुंदराम के पल्लव, तुलसी, देवजवासा, बृहत्पत्री, कुशांकु, नंदाव्रत, नादरूख, अगस्त्य, साल, देवदारू, कचनार, कुर्बक, गुलखेरा, दुर्वांकुर, कुरंटक, करसेला, इनमें से प्रत्येक के पुष्पों और अन्य पल्लवों से तथा अनेकों प्रकार के रमणीय पत्रों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना की। उन्हें बहुत से उपहार समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए विशिव सहस्र नाम का एवं अन्यान्य स्त्रोतों का गान करके भोलेनाथ जी का स्तवन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5,000 वर्षों तक अनेकों प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उद्यत होते नहीं देखा, तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुस्सह एवं घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय शुक्र ने इंद्रियों सहित मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया। इस प्रकार चित्त रत्न को निर्मल करके उसे पिनाकधारी भोलेनाथ के अर्पण कर दिया और स्वयं धूम कण का
पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके 1 सहस्र वर्ष और बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्रा जी को यों दृढ़ चित्त से घोर तप करते देखकर महेश्वर उन पर बहुत प्रसन्न हुए। फिर तो दक्ष कन्या सती के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष शंकर भोलेनाथ, जिनके शरीर की कांति सहस्रों सूर्यों से भी बढ़कर थी, उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग भृगुनंदन, तुम तो तपस्या की निधि हो। महामुने, मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न तप से बहुत प्रसन्न हूँ। भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रीतिपूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसे मैं नहीं दे सकता। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, शंभु के इस परम सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न होकर के आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उन कमल नयन द्विजवर शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकायमान हो गया। तब उन्होंने हर्षपूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे। फिर वे मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव की स्तुति करने लगे। अष्टमूर्ति कौन सी होती है? अष्टमूर्तिधारी कैसे हैं? जिसमें ये सब शामिल हो। क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यजमान, चंद्रमा और सूर्य, ये अष्टमूर्ति में शामिल होते हैं। इन आठों में अधिष्ठित क्या है? सर्व है, भव, ये भगवान के नाम है भोलेनाथ के। सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, महादेव और ईशान। ईशान ईश्वर को बोलते हैं। ये अष्टमूर्तियों के नाम हैं। तो भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर इसीलिए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव जी कहा गया है। भार्गव ने कहा, सूर्य स्वरूप भगवान, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हो और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत करते हो और रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हो। हे प्रभु जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर भोलेनाथ, आप अमृत के प्रवाह से परिपूर्ण तथा जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हो। आप अपनी अमर्याद तेजों में किरणों से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको मेरा प्रणाम है प्रभु। सर्वव्यापी आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति और उपास्य देव हैं। भुवन जीवन आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्पकुल के संतोष दाता आप निश्चल वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। आपको अभिवादन है। विश्व के एकमात्र पावन कर्ता आप शरणागत रक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति हैं। पावक आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मृतकों का वास्तविक दिव्य कार्य दाह आदि नहीं हो सकता। जगत के अंतरात्मा आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप और पद पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ प्रभु। जल स्वरूप परमेश्वर, आप निश्चय ही जगत के पवित्र कर्ता और चित्र विचित्र सुंदर चरित्र करने वाले हैं। विश्वनाथ, जल में अवगाहन करने से आप शिव विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसलिए आपको मेरा प्रणाम है। आकाश स्वरूप ईश्वर, आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभाववश सांस लेता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है। तथा आपके द्वारा यह संकुचित भी होता है, अर्थात नष्ट भी हो जाता है। इसलिए हे दयालु भगवान, मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। हे विशंभरात्मक, आप ही इस विश्व का भरण पोषण करते हैं। सर्वव्यापी, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अतः हे विश्वनाथ, आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए। नागभूषण, आप स्तवनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप परात्पर प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आत्मस्वरूप शंकर भोलेनाथ, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त हैं और मैं आपका परमात्मा जन हूँ। हे अष्टमूर्ति, आपकी इन रूप परंपराओं से यह सब चराचर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है, अतः मैं सदा से आपको प्रणाम करता हूँ। महामुक्त पुरुषों के बंधुओं, आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप प्रणतजनों के संपूर्ण योग क्षेम का निर्वाह करने वाले हैं और परमार्थ रूप हैं। आप अपनी इन अष्टमूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भली भांति विस्तृत करते हैं। आपको मेरा अभिवादन है। ये जो शुक्राचार्य मुनि जी भगवान भोलेनाथ की स्तुति कर रहे हैं, स्तवन कर रहे हैं, उनके इन नामों को ले करके इसी में उन्होंने आगे कहा है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर भृगुनंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्टमूर्तष्टक स्तोत्र द्वारा भोलेनाथ का स्तवन करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। अब देखिए, अष्टमूर्तष्टक
स्तोत्र क्या है, मैं वो आपको इसमें लिखा है श्री शिव महापुराण में पेज नंबर 425 पर, मैं आपको उसका सेवन कराता हूँ। मुझसे जो गलती हो भोलेनाथ क्षमा करें और आप सब भी क्षमा करें। हर हर महादेव। त्वं भाभिराभिर्विभूय तं समस्तमस्तं नस्तनयस्सभिमतानि निशाचारनामः देदीप्यसे दिवमणे गगने हिताय लोकत्रयस्य जगदीश्वर तन्नमस्ते। लोकेतिवेलमतिवेलमहामहो भीरीनिभारीषि कोच गगने अखिललोकनेत्रः विद्राविताखिलतामास्तं तुमो हिमांशु पीयूष परिपूरित तन्मस्ते। त्वं पावने पथि सदा गतिरप्युपास्य कस्तवां विना भुवन जीवन जीवतीह स्तब्ध प्रभंजन विवर्धित सर्वजंतो संतोषिता हि कुल सर्वगवे नमस्ते। विश्वेक पावक नतावक पावकेक शक्ते ऋते मृत्यवता दिव्यकार्यम् प्राणियस्सद्दो जगदहो जगदान्तरात्मस्तवं पावक प्रतिपदं समदो नमस्ते। पानीय रूपं परमेश जगत्पवित्र चित्राचित्रित सुरचरित्र करोषि नूनं विश्वं पवित्रं मलं किल विश्वनाथ पानीय गाहनत एतदो नतोऽस्मि। आकाशरूप बहिरन्तरूरातावकाशादनाद विकस्वरमि महेश्वर विश्वमेत तत्त्वस्तदा सद संशवसति स्वेभावात् संकोचमेति भवतोऽस्मि नतस्तस्तमाम् विशंभरात्मक विभरसि विभो अत्र विश्वं को विश्वनाथ भवतो अन्यं मस्तो मारि से त्वं विनाशाय तमोमं चाहिषु चाहि भूष सत्वयात्पर परं प्रणतस्तत्त्वाम् आत्मस्वरूप तव रूप परम्पराभिराभिस्ततं हर चराचर रूप में तत् सर्वान्तरात्मनिलया प्रतिरूप रूप नित्यं नतो अस्मि परमात्मजनो अष्टमूर्ते इत्यष्टमूर्तिभिरामाभिर्बन्धबन्धो युक्तः करोषि खलु विश्वजनीनमूर्ते। एतत्तं सुविततं प्रणीत सर्वार्थ साथ परमार्थ ततो नतो अस्मि। ये भगवान भोलेनाथ की उन्होंने अष्टमूर्त्यष्टक स्तोत्र द्वारा स्तुति की। इसका अर्थ मैंने अभी पहले पढ़ ही दिया है। आइए आगे चलते हैं। तो श्री भृगुनंदन शुक्राचार्य ने अष्टमूर्त्यष्टक स्तोत्र द्वारा भोलेनाथ का इस प्रकार स्तवन किया, उन्हें बारंबार प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव की इस प्रकार स्तुति की, तब भोलेनाथ ने चरणों में पड़े हुए द्विजवर को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जन की सी गंभीर और मधुर वाणी में कहा। उस समय भोलेनाथ के दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी थी। भोलेनाथ बोले, हे विप्रवर कवे, तुम मेरे पावन भक्त हो। तात हम तुम्हारे इस उग्र तप से, उत्तम आचरण से, लिंग स्थापन जन्य से, पुण्य से, लिंग की आराधना करने से, चित्त का उपहार प्रदान करने से, पवित्र अटल भाव से, अविमुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन चारण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप से देखता हूँ। अतः तुम्हारे लिए मुझ जो भी कुछ है वो सब मैं दे सकता हूँ। मेरे लिए तुम्हें देना कोई अदेय नहीं है। तुम अपने इसी शरीर से मेरी उदरदरी में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। महाशुचे, मेरे पास जो मृत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान तपोबल से निर्माण किया है, उस महामंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूंगा।
क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो, अतः तुम में उस विद्या को धारण करने की योग्यता वर्तमान है। तुम नियम पूर्वक जिसके उद्देश्य से विद्येश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा, यह सर्वदा सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तिमान तारा रूप से स्थित होगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज का भी अतिक्रमण कर जाएगा। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि से पड़ने से ही नष्ट हो जाएगा। सुव्रत, तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्यों के विवाद आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। सभी नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियां तुम्हारे संयोग से शुभ हो जाएंगी और तुम्हारे भक्त वीर संपन्न तथा बहुत सी संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा। आप काशी में जाइए घूमने, वहां आपको ये शुक्रेश नाम का एक मंदिर भी है, उसमें मिलेंगे ये भोलेनाथ। जो मनुष्य इस लिंग की अर्चना करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो लोग वर्ष पर्यंत नक व्रत परायण होकर के शुक्रवार के दिन शुक्रकूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करके शुक्रेश की अर्चना करेंगे, उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी वह मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों में वीर्य की अधिकता होगी, उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुषत्व के सौभाग्य से संपन्न होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। ये वरदान देकर महादेव उसी लिंग में समा गए। तब भृगुनंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। व्यास जी, यों शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल से महामृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी, वह वृत्तांत मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार भगवान भोलेनाथ से सुखदेव जी ने अब तपस्या करके यह विद्या, यह अमृत संजीवनी पाई थी। आइए अगला अध्याय 51वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसके अंतर्गत आप बाणासुर की तपस्या सुनेंगे। शिव जी द्वारा वर की प्राप्ति हो जाएगी उनको। शिव का गणों और पुत्र सहित उनके नगर में निवास करना आदि की कथा पर आप श्रवण करेंगे। व्यास जी बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर तथा कथा सुनाई है जो शंकर की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझे शशि मौलिक के उस उत्तम चरित्र के सेवन करने की इच्छा है जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणाध्यक्ष पद प्रदान किया था। सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, परमात्मा शंभु की उस कथा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणनायक बनाया था, आदर पूर्वक सेवन करो। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वह सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। व्यास जी, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थी। वे सब की सब पतिव्रता और सुशीला थी। उनमें द्वितीय सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के दैत्य कहलाते थे। अन्य पत्नियों से भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी द्वितीय के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें हिरण्यकश्यप ज्येष्ठ माने बड़ा था और छोटे भाई का नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए। उन दैत्य श्रेष्ठों का क्रम से नाम था आह्लाद, अहमलाद, संहालाद और प्रहलाद नाम था। उनमें प्रहलाद जितेंद्रिय तथा महान विष्णु भक्त था। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रहलाद का पुत्र हुआ विरोचन। वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर तक भी दे डाला था। ऐसे थे विरोचन, जो प्रहलाद के पुत्र थे। उसका पुत्र बलि हुआ, विरोचन का पुत्र बलि हुआ। यह महादानी और शिव भक्त था। इसने वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बलि का औरस पुत्र बाण हुआ। वह शिव भक्ता, मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ और सहस्त्रों का दान करने वाला था। सहस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुरराज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकाधिपतियों को बलपूर्वक जीतकर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहकर राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए थे। उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। इसका पुत्र है बलि का। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः,
शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुतावश ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह महाअसुर अपनी सहस्रों भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके उस नृत्य से भक्तवत्सल शंकर भगवान संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने परम प्रसन्न होकर उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान भोलेनाथ तो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, शरणागत वत्सल हैं और भक्त वांछा कल्पतरु ही ठहरे, भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले ठहरे। उन्होंने बलिनंदन महासुर बाण को वह वर देने की इच्छा प्रकट की। मुनि बलिनंदन महादैत्य बाण शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा, बाणासुर बोला, प्रभु आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वदा प्रीति का निर्वाह करते हो मेरे पास ही निवास कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि वह बलि का पुत्र बाण निश्चय ही शिव जी की माया से मोह में पड़ गया, इसलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वरदान मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्तवत्सल प्रशंभु ने उसे वह वर देकर पुत्रों तथा गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहीं निवास करने लगे। एक बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके शंकर जी को संतुष्ट किया। जब बाणासुर को ये ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं, तब वह हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बोला। बाणासुर ने कहा, देवाधिदेव महादेव आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं, आप ही की कृपा से मैं बली हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। देव, आपने मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो अब मुझे महान भार स्वरूप लग रही हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपने जोड़ का और कोई योद्धा नहीं नजर आता है। इसलिए वृषभध्वज युद्ध के बिना इन पर्वतसरी की सहस्रों भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं? मैं अपनी इन पूरी परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों और पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को गौओं का पालन करने वाला गोपाल, कुबेर को गजादक्ष, नृसती को सरंधरी और इंद्र को जीत कर सदा के लिए करत बना दिया है। महेश्वर, अब आप मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिससे ये मेरी भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथों से छूट जाएं, छूटे हुए शस्त्रों से जर्जर होकर गिर जाएं, अथवा हजारों प्रकार से शत्रुओं की भुजाओं को ही गिराएं। यही मेरी अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। सनत कुमार जी कहते, मुनि से उसकी बात सुनकर भक्त बाधा पापहारी तथा महामन्यु स्वरूप रुद्र को बहुत क्रोध आ गया। अब वे महान अद्भुत अट्ठास करके बोले। रुद्र ने कहा, अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों के कुल में नीच, तुझे सर्वदा धिक्कार है, धिक्कार है। तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है, तेरे लिए ऐसी बात कहना भी उचित नहीं है। अब तेरा दर्प चूर्ण होगा, तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी ये पर्वतसरी की भुजाएं जलौनी लकड़ी की तरह शस्त्रास्त्रों से छिन्न भिन्न होकर भूमि पर गिरेंगी। दुष्ट आत्मा, तेरे आयुध आगार पर स्थापित तेरा जो ये मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज ठहर रहा है, इसका जब वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा, तब तू अपने चित्त में समझ लेना कि वह महान भयानक युद्ध आ पहुंचा है। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। हे दुर्मते, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पाद दिखाई देंगे। यो कहकर गर्वहारी भक्तवत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। शरद कुमार जी कहते हैं, मुनि, ये सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभ्यर्थना की और फिर उन महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर लौट गया। तदनंतर किसी समय देववश उसका ध्वज अपने आप टूटकर गिर गया। यह देखकर बाणासुर हर्षित होकर के युद्ध के लिए उद्यत हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा जो अनेकों प्रकार के शस्त्रास्त्रों से को द्वारा पारगामी विद्वान होगा और मेरी सहस्रों भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा तथा मैं अपने अत्यंत तीखे बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दूंगा। इसी समय शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन बाणासुर की कन्या उषा बैसाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित होकर के रात के समय अपने गुप्त अंतपुर में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भाव, काम भाव को प्राप्त हो गई उषा। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई और उसने अपने सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा, देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती ही नहीं। उसके यों कहने पर दैत्य कन्या उषा प्रेमांध होकर के मरने पर उतारू हो गई। तब उस दिन उसकी उस सखी ने उसे बचाया। मुनि से कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी। वह बाण तनिया उषा से पुनः बोली,
सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। वह यदि त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी, तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। सनत कुमार कहते हैं, महर्षि यों कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नाग और यक्ष आदि के चित्र अंकित किए बनाए। फिर वह मनुष्यों का चित्र बनाने लगी। उनमें वृष्णि वंशियों का प्रकरण आरंभ होने पर उसने सूर, वासुदेव, राम, कृष्ण और नरशेष प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्न अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई, उसका मुख अवनत हो गया और हृदय से हर्ष से परिपूर्ण हो गया। उषा ने कहा, सखी, रात में जो मेरे पास आया था तो जिसने शीघ्र ही मेरे चित्त रूपी रत्न को चुरा लिया वह चोर पुरुष यही है। तदनंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंचकर क्षण मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महलों से उठा लाई। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रियतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अंतःपुर के द्वार की रक्षा करने वाले बेतधारी पहरेदारों ने चेष्टाओं से तथा अनुमान से इस बात को लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी, दर्शनीय, साहसी तथा समरप्रिय नवयुवक को कन्या के साथ दुशीलता का आचरण करते हुए देख लिया। उसे देखकर कन्या के अंतःपुर की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र बाणासुर के पास जाकर सारी बातों का निवेदन करते हुए कहा। द्वारपाल बोले, देव, पता नहीं आपके अंतःपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। वह इंद्र तो नहीं है जो वेश बदलकर आपकी कन्या को उपभोग कर रहा है। महाभाऊ दानवराज, उसे यहाँ देखिए और जैसा उसे समझे वैसा कीजिए, इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि से द्वारपालों का वह वचन तथा कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया। तदनंतर वह कुपित होकर अंतःपुर में जा पहुंचा। वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किए। तब अनिरुद्ध ने बात ही बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध उन्हें काल का ग्रास बनाने लगे। तदनंतर उन्होंने बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो कालाग्नि के समान भयंकर थी। फिर उसी से रथ की बैठक में बैठे हुए बाणासुर पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर वीरवर बाण उसी क्षण घोड़ों सहित वहीं अंतर ध्यान हो गया। फिर महावीर बलिपुत्र बाणासुर ने, जो महान बल संपन्न शिव भक्त था, छल पूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर अपने पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से उपराम हो गया। तत्पश्चात बाण कुपित होकर महाबली सूत पुत्र से बोला। बाणासुर ने कहा, सूत पुत्र, घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में ढकेल कर इस पापी को मार डाल। अधिक क्या कहूँ, इसे सर्वदा मार डालना ही चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, उसकी ये बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्म बुद्धि निशाचर कुंभांड, जिनकी पुत्री चित्रलेखा थी, जो उषा की सखी थी, कुंभांड ने बाणासुर से कहा। कुंभांड बोला, देव, थोड़ा विचार तो कीजिए। मेरी समझ तो यह कर्म करना उचित नहीं है, प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम में तो यह विष्णु के समान दिख रहा है, जान पड़ता है। आप पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया है। साहस में है शशि मौली की समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर भी यह पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। यह ऐसा बली है कि यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, तथापि यह हम लोगों को तृणवत ही समझ रहा है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, दानव कुंभांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ वह बाणासुर से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगे। कुंभांड ने कहा, नराधम, अब तो वीर व दैत्यराज की स्तुति करो। दीन वाणी से कह कि मैं हार गया, यो बारंबार कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर ले। ऐसा करने पर ही तू मुक्त हो सकता है, अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले। अनिरुद्ध जी ने कहा, दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे, शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुख मोड़कर भागना मरने से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो विरुद्ध आचरण कांटे की तरह चुभने वाला होता है। वीरमानी क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेष्ठकर है। भूमि पर पड़कर हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना कदापि नहीं। उन्होंने ये बात संस्कृत के एक श्लोक से भी कही थी। क्षत्रियस्य रणे सेयो मरणं सम्मुखे सदा, नावीरमानिनी भूमो दीनश्च एव कृतांजले। अर्थात उन्होंने ये बात कही थी कि वीर जो क्षत्रिय होता है वो
वीरमानी क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए ज़्यादा मरना ही सबसे श्रेष्ठ बात होती है, ना कि हाथ जोड़कर पृथ्वी पर गिर करके क्षमा मांगते हुए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिन्हें सुनकर बाणासुर को महान विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आया। उसी समय समस्त वीरों के, अनिरुद्ध के और मंत्री कुंभांड के सुनते सुनते बाणासुर के आश्वासनार्थ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो, अगर थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर हैं। ये सारा चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण, सतगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर के ब्रह्मा विष्णु रुद्र के रूप में लोकों की सृष्टि, भरण पोषण और संहार किया करते हैं। वे सर्वांत अंतर्यामी हैं, सर्वेश्वर हैं, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ हैं, विकार रहित हैं, अविनाशी हैं, नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण हैं। बलि के श्रेष्ठ पुत्र, इनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। महामते, मन में यो विचार करके स्वस्थ हो जाओ। अनेक प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्तवत्सल भगवान शंकर जी गर्भ को मिटा देने वाले हैं। वे इस समय तुम्हारे गर्भ को चूर कर देंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, महामुनि, इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उसके वचन को मानकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। तदनंतर विषैले नागों के पास से बंधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गा का स्मरण करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, हे शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली हैं। आपका रोष बड़ा उग्र होता है। देवी, मैं नागपाश से बंधा हुआ हूँ और नागों के विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ, अतः शीघ्र पधारी और मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, जब अनिरुद्ध के पिसे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में माता वहां प्रकट हुई। उन्होंने उन सर्प रूपी भयानक बाणों को भस्मात करके अपने बलिष्ठ मुक्कों के आघात से उस नाग पंजर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतपुर में पहुंचा दिया और स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार भोलेनाथ की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए। उनकी सारी व्यथा मिट गई और वे सुखी हो गए। तदनंतर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो अपनी प्रिय बाण तनया को पाकर परम हर्षित हुए और अपनी प्रियतमा उस उषा के साथ पूर्ववत सुखपूर्वक विहार करने लगे। इधर पौत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने तथा नारद जी के मुख से उसके बाणासुर के द्वारा नागपाश से बांधे जाने का समाचार सुनकर 12 अक्षौणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों के साथ ले भगवान श्री कृष्ण ने शौनितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और भोलेनाथ का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से ज्वर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास आकर उनका स्तवन करके कहा, सर्वव्यापी भोलेनाथ, आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। गिरिशाही भूमन, आप स्वयं प्रकाश हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है, वे स्त्री, पुत्र, ग्रह आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतराते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष प्रारब्धवश इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोचनीय तथा आत्मवंचक है। भगवान, आप गर्वहारी हैं। आपने ही तो इस गर्वीले बाण को शाप दिया था, अतः आपकी ही आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। इसलिए हे महादेव, आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। प्रभु, मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो। महेश्वर ने कहा, तात, आपने ठीक ही कहा है कि मैंने इस दैत्यराज को शाप दिया है और मेरी ही आज्ञा से आप बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे भी हैं। किंतु रमानाथ, अरे क्या करूं, मैं तो सदा भक्तों के अधीन रहता हूं। ऐसी दशा में वीर, मेरे देखते बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती है। इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले जृंभणास्त्र द्वारा मुझे जृंभित कर दीजिए। जृंभित माना वो जो आलसी जैसा बन जाता है आदमी, जवाई लेता रहता है। तत्पश्चात अपना अभीष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी होइए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर शंकर जी के ये कहने पर शांग पाणी श्री हरि को महान विस्मय हुआ। वे अपने युद्ध स्थान पर आकर परमानंदित हुए। व्यास जी तंत्र नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण श्री हरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर जम्भणास्त्र का संधान करके उसे पिनाक पाणी शंकर जी पर छोड़ दिया। उस प्रकार श्री कृष्ण जम्भणास्त्र द्वारा जम्भित हुए शंकर को मुंह में डालकर
खड़ग गदा और दृष्टि सृष्टि आदि से बाण की सेना का संहार करने लगे। इस प्रकार भगवान कृष्ण जी ने बाणासुर का वध कर दिया। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए भगवान भोलेनाथ की आरती करते हैं और आपकी कथा को विश्राम देते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ शिव पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज थे सोहे, भोले 10 भुज थे सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। अच्छे माला बन माला, मुंडे माला धारी, ओ भोले मुंडे माला धारी। चंदन मृग मधु सोहे, चंदन मृग मधु सोहे। भाले शशिधारी, ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे, ओ शिव बागांबर अंगे। सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव। में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता। जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, बोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य। ये तीनों एका, ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावें, भोले जी का दर्शन पावें। महिमा अति भारी, ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मी वर गायत्री, पार्वती के संगे, ओ भोले पार्वती जी के संगे। अरे धांगनी ओ भोला लहरी, अरे धांगनी ओ शिव लहरी। सिर सोहत गंगे, ओम हरे 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 महादेव। पार्वती पर्वती पे विराजे, भोले कैलासा मेरे बाबा कैलासा। आके धतूर का भोजन, आके धतूर का भोजन। भस्मी में वासा, ओम हरे 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 महादेव। त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे। शंभु बार बार गावे, कहते शिवानंद स्वामी। मन भजत हरि हरे स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। भोला पार्वती का प्यारा, शिव ओढ़े मृग छाला। शंभु पीते भंग प्याला, भोले रहते मते वाला। जटा में गंगा विराजे, मस्तक में चंद्रमा सोहे। आसन मृग छाला, ओम हरे 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 महादेव। हरि ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधृनं त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधृनं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा फलेषु कदाचन। ओम धो शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोजद वनस्पति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सामा शांति रेदि ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्वतु। ओम आवाहं न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरम पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे हर हर महादेव।